दोस्तों आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट होती है, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला जाता है और उसके बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं होता। और फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक आइलैंड देखते हैं जो कॉन्ग का घर होता है। असल में हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता था, लेकिन ये बच्ची ना ही बोल सकती थी और ना सुन सकती थी। फिर हम कॉन्ग को बहुत अग्रेसिव देखते हैं। कॉन्ग एक दरख्त को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल में सुराख हो जाता है और हम ये जान पाते हैं कि कॉन्ग को इस वॉल के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। अब क्योंकि कॉन्ग काफी बड़ा हो गया था, डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और वो जिस कंपनी में काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक रोबोट्स एंड एयरक्राफ्ट्स। हैकर को अपनी कंपनी पर डाउट होता है कि कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो नहीं बनाना चाहिए। वो कंपनी का डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी एक काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। अचानक इमरजेंसी अलार्म बजते हैं। ये गॉडजिला के आने की वार्निंग थी। देखते ही देखते ये गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ बर्बाद करने लगता है। किसी को समझ में नहीं आता कि वो तो ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी पावर इस्तेमाल करके उस कंपनी को तबाह कर देता है। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है और इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी इससे पहले वो इंसानों को बचाया करता था, अब वो इंसानों को मार रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बना लेंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन ये बात नहीं मानती कि गॉडजिला गुस्से में आया है। वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो इस न्यूज को बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, इनका मूड चेंज हो सकता है। ये देखो गॉडजिला भी तो चेंज हो गया है और इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर हैकर से मिलेगी और उससे सारी बात पूछेगी, क्यों गॉडजिला इतना अग्रेसिव हुआ और उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर को बताता है कि आपका कॉन्सेप्ट होलो अर्थ वाला बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां टाइटन पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें लिखा था कि जमीन के नीचे एक और जमीन है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती। ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। वो उसे बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं जानते कि होलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ करती है। होलो अर्थ हमारे जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, इसी तरह होलो अर्थ में एक सोर्स है जो टाइटन्स को एनर्जी देता है। और अगर हम लोग उस एनर्जी को ढूंढने में कामयाब हो गए तो गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। डॉक्टर नेथन उसे पूछता है कि हम होलो अर्थ जाएंगे कैसे, क्योंकि मेरा भाई भी ये कोशिश कर चुका है और नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ हम ये बात जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ऑनर कहता है कि आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे हम होलो अर्थ में जा सकते हैं। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलते हैं जो कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि
हम कॉन्ग को उसके घर भेजना चाहते हैं और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग होलो अर्थ में ही सेफ रहेगा। थोड़ी सी बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी इस पर अग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड छोटी बच्ची कॉन्ग के साथ इशारों में बात करती है। आर्मी के लीडर्स उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि वो लोग गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चले। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग बहुत पुराने दुश्मन हैं और दोनों ही एक दूसरे को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपनी दोस्त को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं, इसलिए उसने अटैक करके कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि शिप में अलार्म बजने लगता है और छोटी बच्ची डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब गॉडजिला आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है। वो आते ही एक शिप को तबाह कर देता है और कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ गया है तो कॉन्ग जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर आर्मी गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल से अटैक करती है जिसका गॉडजिला पर कुछ भी असर नहीं होता। उनके प्लेन्स को गॉडजिला डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ता है और गॉडजिला कॉन्ग के शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ता है और गॉडजिला कॉन्ग के शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन्हें बचाए। कॉन्ग पलटी हुई शिप को सीधा करता है और गॉडजिला पर अटैक कर देता है। पलटकर गॉडजिला भी कॉन्ग पर वार करता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिर जाता है। इस बात पर गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर लाइट हर तरफ फैल जाती है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ हमें ये अंदाजा होता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर उन दोनों की समंदर में फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ दिखाई देता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समंदर की गहराई में ले जाता है। फिर फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला कॉन्ग को मार डालेगा। फिर ये लोग बहुत से मिसाइल समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि सब इंजन ऑफ कर दो और सब सिस्टम शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग मर चुके हैं। सब ऐसा ही करते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वहां से चला जाता है। फिर फीमेल डॉक्टर डॉक्टर नेथन को कहती है कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक कर देगा। अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस जाती है ये देखने के लिए कि आखिर कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आ गया। वहां पर उन लोगों को एक बहुत बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं और अचानक उनका दरवाजा लॉक हो जाता है। वो लोग जहां फंस जाते हैं वो एक मशीन होती है। वो मशीन इन्हें काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि होलो अर्थ वाले गार में चले जाओ। कॉन्ग वहां जाने से इनकार कर देता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहें कि वो चला जाए क्योंकि कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को कहा जाए कि उसकी फैमिली भी वहां पर है। फिर कॉन्ग उस गार में जाने के लिए एग्री हो जाता है और फिर ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में कॉन्ग के पीछे चलने लगते हैं। होलो अर्थ एक अलग लेकिन बहुत खूबसूरत दुनिया थी क्योंकि अब उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। और फिर फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने लगता है लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब लोग भी कॉन्ग के पीछे चलते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से सब पत्थर हवा में उड़ रहे
रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया था और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही आदमी होता है जिसे कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि उस कंपनी का ऑनर उस पावर सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला दोबारा एक्टिव हो जाता है। मेगा गॉडजिला के एक्टिव होते ही गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके दरवाजे को खोलता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ एक हथियार मिलता है। कॉन्ग उस हथियार को लेकर बैठ जाता है। यहाँ गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था और मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये एनर्जी उसके वेपन को भी चार्ज कर सकती है और चार्ज होने के बाद उसका हथियार और पावरफुल हो जाता है। गॉडजिला को ये बात पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है। पावर जमीन को चीरती हुई कॉन्ग तक पहुंच जाती है। ग्रुप टीम की एक फीमेल लीडर उनके साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर दें। फीमेल डॉक्टर उसे मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ गॉडजिला आ रहा है तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को उठाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपने हथियार को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग वहाँ से भागता है और हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका हथियार एक बिल्डिंग में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग हर बार बच जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। गॉडजिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है। कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस न्यूक्लियर पावर को रोक लेता है। क्योंकि गॉडजिला बहुत पावरफुल था इसलिए कॉन्ग हारता हुआ दिखाई देता है। गॉडजिला कॉन्ग को जख्मी करके गिरा देता है और उसके ऊपर पांव रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। कॉन्ग भी जवाब में जोर से दहाड़ता है, तभी गॉडजिला उसे छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो सोर्स मिल चुका था जो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल है और साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मेगा गॉडजिला एक्टिव होते ही सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले उस कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़कर बाहर आ जाता है और गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल था वो गॉडजिला को बहुत मारता है और नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ हर मशीन पर कोड्स लगे हुए थे। फिर हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को एंटी ग्रेविटी कार से झटका देते हैं। कॉन्ग उठकर खड़ा हो जाता है और लड़की उसे कहती है कि गॉडजिला हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला यहाँ समझ जाता है कि मुझे और गॉडजिला को मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन वो चार्ज नहीं होती। कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। मेगा गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक करता है। कॉन्ग मेगा गॉडजिला को पकड़ लेता है। अब हैकर और मेडिसन से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, इसलिए वो लोग गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे
से मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और उसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी। अब कॉन्ग मेगा गॉडजिला को तबाह और बर्बाद कर देता है और उसका सर उखाड़ देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस चला जाता है जहां से वो आया था और कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और वो छोटी बच्ची को भी साथ ले जाता है। दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा।